हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है एसएसटी के लिए। इसके बाद एक हमारा बस सिंपल सा एक चीज़ बचा है, वो है सेंटअप एग्ज़ाम। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए था, अब था कह सकते हैं, क्योंकि अब बस आप लोग भी कुछ दिन के मेहमान हैं। ठीक है, आपके भी कोई कलीग्स होंगे, जानने वाले होंगे, तो इंग्लिश मीडियम में जो भी परेशान है आप उनको ये चैनल सजेस्ट कर दीजिएगा, चाहे वो क्लास 12th में हो, 9th में हो, 10th में हो। भले बता नहीं सकते हमारी वीडियोस में, चैनल पे वीडियोस 10th के आते हैं, बट गाइड सबको कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो देखो आज का वीडियो काफ़ी धीरे धीरे बोल रहे, इमोशनल नहीं हो रहे। बात ये है कि अभी हम हॉस्टल में हैं, अभी जस्ट क्लास से आए, उसके बाद दिन भर 8 बजे से लेकर के अभी तक क्लास में थे। अभी जस्ट वापस फटाफट से सॉल्यूशन करके आपके सामने बैठ गए, क्योंकि वीडियो फिर रिकॉर्ड करने नहीं मिलेगा, सब लोग रूम पे आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ के माने जान रहे हो? जी हाँ, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। 29 रुपीज़ में सिर्फ टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ के साथ माइंड मैप सीरीज़। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर बहुत कुछ पढ़ लिया, तो माइंड मैप रिविज़न करो। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। जब तुम लोग बोलते हो कि बहुत न्यू क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आता, आओ देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं तुम्हें ऑलरेडी एनालिसिस बता चुका हूँ किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तो तुम लोग बस माइंड मैप को अच्छे से रिवीजन करो, PYQ को प्रैक्टिस करो। बहुत लोग सब्जेक्टिव बोल रहे हैं, भाई साहब जितना हमने सब्जेक्टिव करा दिया उसी को कर लीजिए। बिहार बोर्ड में है, टेंशन मत लीजिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना, जो नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड लिख लीजिएगा, लेकिन उससे बाहर नहीं आएगा। आराम से जो जो टॉपिक पूछा, जितना पूछेगा उससे बन जाएगा, वो फुल्ली टॉपिक बेस्ड है। तो बार बार सब्जेक्टिव कराने से बस आप लोग का पाइला भी होगा क्वेश्चन, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें दी हैं उसी को रिविज़न कीजिए, काफ़ी रहेगा। आज हम लोग करेंगे सेकेंड शिफ्ट, इसके बाद हमारा सिर्फ आएगा सेंटर पेपर, उसके बाद आपका सारा खत्म SST का ऑब्जेक्टिव, आराम से 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या था? नेशनल वाटरवे। कल से बता रहे, स्टार्टिंग से बता रहे आपको कि वाटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्या पूछा था कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन सा है, अब क्या पूछा है सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट लेंथ किसका है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो माइंड मैप रिवीजन करोगे, माइंड मैप में हमने टोटल ऑलरेडी वहाँ पे लेंथ भी मेंशन होगा, है ना, सारी चीज़ें। तो वाटरवे, नेशनल वाटरवे 3 जो है ये आपका शॉर्टेस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कौन था? 1, है ना। कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? इलाहाबाद से हल्द्वानी तक जा रही थी। इस हिसाब से बिहार बोर्ड क्वेश्चंस पूछेगा। फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया, बिहार पूछे तो बरौनी, इंडिया पूछे तो सिंदरी, है ना। लेकिन पता नहीं बिहार बोर्ड का अगर ऑफिशियल आंसर की चेक करोगे ना, तो उसमें ऑप्शन इनकरेक्ट बता रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, लेकिन और कॉम्पिटिटिव की बात करें या उसके मैं नज़रिए से देखें तो सिंदरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कनाल, PYQ रिपीटेड है, फटाफट से क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बार इंदिरा गांधी कनाल कहाँ लोकेटेड है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल क्या पूछा था? कितने ऑयल रिफाइनरीज है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन जो गुजरात में लोकेटेड है, इसमें से थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन। तो अंकलेश्वर की बात करें, ऑलरेडी माइंड मैप में जाके देख लीजिएगा या SCRT नोट्स में जाकर के देख लीजिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। वैसे गुजरात में कौन सा रीजन? अंकलेश्वर में। ठीक है, आएगा तो डायरेक्ट, वरना ऑयल प्रोड्यूसिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, कितने अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा चीज़ें आएगा। मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है अबंडेंट के मामले में? तो केरला में। ठीक है, मोनोजाइट हो गया। अच्छा, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? फटाफट से कमेंट। अगर अबंडेंट पूछा है, मोनोजाइट है, तो अगले बार तुमसे क्या पूछेगा? जादू, अरे वो आंसर बता रहे हैं, यूरेनियम पूछेगा। ठीक है, आ जाओ। कितने बायोस्फीयर है जो इसको रिकॉग्नाइज किया है? कौन? UNESCO, यानी यूनेस्को। कितने हैं? तो 12। ओके, और ये पूछेगा कि यहाँ तक रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अगर पूछे कितने हैं टोटल, तो 14। अगर ऑल न्यू डाटा में जाओगे तो कितना हो गया? 18। तो इस हिसाब से चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमा करके। ठीक है, कितने नेशनल पार्क है? तो 85। कितने सेंचुरीज है? तो 488। सारी चीज़ें माइंड मैप में है ना। और कुछ किया था? नहीं, बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटेटो किस टाइप का क्रॉप में आता है? क्रॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार, तो राबी जो है पटेटो में आ जाएगा। तो एक आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ये किससे है, ये किससे, ये किससे, एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ओके। और क्या क्या पूछ सकते हैं?
और क्या क्या, जैसे आपका नॉर्मल सा क्या क्या पूछेगा, जैसे खारिफ का हो गया, किस सीज़न में, रेनी सीजन में, राबी विंटर सीजन में आता है, कब हार्वेस्ट करते हैं, ड्यूरेशन। ये आपके लॉन्ग में शॉर्ट आंसर में 2 नंबर में पूछेगा ये कब किस में आता है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। हाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, कोंकण रेलवे किस 2 स्टेट को कनेक्ट करता है? फैक्ट याद है, रेलवे वाला टॉपिक याद है कि नहीं याद है कि बहुत सारी चीज़ें बताए थे। एक तो व्हील ऑफ प्लेस ऐसा कुछ था, कुछ याद आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर में? हाँ जी, याद कर लेना जा करके। हम बता रहे हैं अगर तुमसे कुछ नहीं बन रहा है तो कम से कम एटलीस्ट माइंड में आप ज़रूर जा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रेलवे वगैरह में तुम लोग क्या पढ़े थे, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कितनी बेसिकली टनल्स पास होते हैं, वो सारी चीज़ें है ना। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र से लेकर के गोवा, कर्नाटका, केरला होते हुए जाता है। तो यहाँ फिलहाल 2 दिया हुआ है तो उसको हम लोग लेके चलेंगे। क्या आपका यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में देखा हुआ, महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटका है, अगर ऑप्शन में गोवा है तो गोवा भी जाता है, और कहाँ, केरला। ठीक है, केरला, केरला क्यों लिख रहे हैं ना, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। ये प्रोजेक्ट की बात करें कितने किलोमीटर तक स्ट्रेचेज है, 760 किलोमीटर तक ये स्ट्रेचेज है ना। ओके, कितने टनल्स आते हैं, 92, कितने स्मॉल ब्रिजेस आते हैं, और इसमें याद रखना ये और कुछ एक लॉन्गेस्ट टनल है ना, जो आपका क्या था याद है ना, रतनगिरी में जो लॉन्गेस्ट टनल पास करता था यही कोंकण प्रोजेक्ट था। इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछेगा, एक आपसे पूछेगा और क्या क्या, एक रेलवे था ना जीवन रेखा कुछ नाम से, क्या पूछेगा आपसे कि इंडियन रेलवे ऑपरेशन ऑफ जीवन रेखा कब से, तो 1991 इस हिसाब से पूछेगा। एशिया क्या है, लार्जेस्ट एशिया में है ना, सॉरी रेलवे नेटवर्क की बात करें है ना, इस हिसाब से आपसे चीज़ें पूछेगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़े। हाँ जी, आपका जो ये दलाल स्टील नाम समझता हूँ, दलाल स्टील जो है ये किस से रिलेटेड है ना, तो ऑयल फार्मिंग, मिल्क, या कैपिटल मार्केट, बिल्कुल कैपिटल मार्केट से है, जिंदल पेंथर वगैरह सारी चीज़ें। इंडियन फेडरल, इसमें से नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, तो फेडरल गवर्नमेंट फिक्स है भाई साहब, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल से क्वेश्चन आने वाला है, क्या फीचर्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन नो डाउट आएंगे। तो इंडिया में कौन सा नहीं है, तो क्या नहीं है, ड्यूल सिटीजनशिप है ना। ओके, बाद बाकी ड्यूल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अच्छा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी बिल्कुल है। ठीक, ओके आ जाओ। DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ इन प्लेस इन आर्टिकल 40। माइंड मैप में जितने आर्टिकल, जितने शेड्यूल, जितने हम अमेंडमेंट कराएं उसको कर लीजिए। माइंड मैप कर लिया मतलब सब कर लिया। डिकोड करने लायक कुछ रहा नहीं, इसलिए मैं डिकोड भी नहीं कर रहा हूँ। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मुखिया। काम नहीं कर रहा, हटाने का मन है, तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग को पास करना पड़ेगा। तो कितना चाहिए, लगभग 2/3 आपको मेंबर्स चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए पास कराने के लिए वो बिल, है ना। ओके, ताकि मतलब उसके अगेंस्ट, मुखिया के अगेंस्ट। आ जाओ, मैक्सिमम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिहार में कितने, 75 है ना। कहाँ खुला था बिहार में, पटना में। कितने वार्ड्स थे, पूछता है, पहला कलकत्ता है ना, याद है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 7 पार्टी अलायंस कहाँ हुआ था, नेपाल में फॉर्म हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेटी रिलेटेड टू पंचायत राज सिस्टम देखती बलवंत राय मेहता। देखो बलवंत राय मेहता भी था और अशोक मेहता कमेटी भी था। बात यह है कि पहले जो स्टेजेस की बात करें, नॉर्मल इतना समझ जाओ क्योंकि लास्ट टाइम फिर तुम लोग गलत मत करके आ जाना, पूछा जाएगा तुमको कितने टायर होते, 3 टायर। बहुत पहले की बात है, 2 टायर थे, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी में। फिर जो आया आपका बलवंत राय मेहता, इसमें 3 बेसिकली ऐड कर दिया गया, ठीक है, मतलब आपका जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो जो भी का पंचायत वाला है ना, वो सारी चीज़ें 3 इसमें लाया गया, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी मतलब सॉरी बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों रिलेटेड है आपका पंचायत राज सिस्टम से, इस बात को याद रखिएगा। नेपाल कब डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हुआ, फटाफट से कमेंट सेक्शन कीजिए, आराम से क्वेश्चन है। प्रिंटिंग किसका गिफ्ट है, गॉड का, किसने कहा था, मार्टिन लूथर। दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। कोई न्यू क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आज क्लियर करो, यहाँ पे एक चीज़ है कि ओल्डेस्ट बैंक, बिहार बोर्ड का सोचते देखना इस क्वेश्चन पे, नॉर्मली पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ओल्डेस्ट बैंक में पंजाब नेशनल बैंक रहा,
ठीक है, ओके। कभी कभी ये पूछता है कि यहाँ पे फर्स्ट इंडियन है ना, तो पंजाब नेशनल बैंक ओल्डेस्ट में आ जाएगा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक से भी पहले एक बैंक बन चुका था, हालांकि ये बना था 1806 में, और पंजाब नेशनल बैंक का बना था आपका 1894 में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है, ओल्डेस्ट बैंक है। फॉलोइंग वाला में थोड़ा सा ध्यान से देना, लेकिन अक्सर पंजाब नेशनल बैंक का ऑप्शन में ज़्यादा रहता है, ठीक है, ओके। फर्स्ट इंडियन लिखा रहता है, कभी नहीं लिखा रहता है, तो थोड़ा सा इसको देखते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कितने डेलीगेट मेंबर बेसिकली अटेंड किए थे फर्स्ट सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो कितने, माइंड मैप 72 मेंबर्स, है ना। प्रेसिडेंट कौन थे, याद है, प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। ठीक, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, इस हिसाब से कब पार्टी बना, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मॉडरेट लीडर कौन सा नहीं है, नॉट, हमने तुमको बताया ना, बाल पाल, है ना। तो बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, एक थे ना लाला लाजपत राय, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, है ना, यानी मॉडरेट लीडर बिल्कुल नहीं थे। तो याद रखना आपका बाल गंगाधर तिलक सही हो जाएगा, ठीक, ओके। विड्रॉ कब हुआ था, डेट, और बेसिकली किसने किया था, बताओ फटाफट से, है ना, कमेंट सेक्शन करो, कब हुआ था, 1911 को। चलिए, उसके बाद मोबला कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था बहुत बार। रविन्द्रनाथ टैगोर, नाइटहुड का टाइटल स्किप कर दिया था, कल क्या पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, गांधी जी के बारे में, इस बार क्या पूछा टाइटल में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो जलियांवाला बाग मॉसेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मास्टर दा ये किसका निक नेम है, तो सूर्य सेन का ये क्या है, निक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कैपिटल गुड का, तो ट्रैक्टर टूल सब कुछ है, मशीनें, ये सारे कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इन विच सेक्टर इज अ मेजर पार्ट, ज़्यादातर काम करता है वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड, कहाँ पे, तो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ओके। GDP वगैरह कंट्रीब्यूट करता है वगैरह, तो वो सब आपका टर्शरी में आ जाएगा, यानी आपका किस में आ जाएगा, वो टर्शरी वगैरह में क्या बोलते हैं उसको, अरे सर्विस सेक्टर, ठीक, ओके। नेक्स्ट आ जाओ कि इंडिया डेवलप नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट, बिहार किसका स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा, क्या पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि इसमें से नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट कौन सा है, यहाँ पार्ट पूछा है, तो नॉन इकोनॉमिक में हम लोग पढ़े थे एजुकेशन पढ़े थे, है ना, और क्या क्या पढ़े थे हेल्थ फैसिलिटी, सिविल सर्विसेज, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे है। लेकिन कौन सा इकोनॉमिक का पूछा, ये सब तो नॉन इकोनॉमिक है ना, तो याद रखिएगा, एक कम्युनिकेशन आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा और आपका फाइनेंस आ जाएगा। ये सारे जो है ऑप्शन में दे रख सकते हैं, हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ लें, अभी तक नहीं पूछा है। कितने कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर, तो 166। कहाँ पे है जनेवा, ये सारी चीज़ें जानते हो, कब बना, ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है। क्या है कि व्हाट ऑब्टेन, क्या मिलता है जब तुम डिवाइड करते हो नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो डेफिनेशन है पर कैपिटा इनकम का, कुछ नया नहीं है। और पर कैपिटा इनकम तुमको मालूम है, ये मोस्ट प्रेफर्ड है ना, मोस्ट प्रेफर्ड इंडिकेटर जब हम लोग मेज़र करते हैं इकोनॉमिक, है ना, तो उसमें मोस्ट प्रेफर्ड की बात करें तो पर कैपिटा है इनकम, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्टिव में। और इससे रिलेटेड क्या पूछेगा, फाइनेंशियल ईयर कब बनाते हैं, याद है 1 अप्रैल से, ये सारी चीज़ें तो याद होना चाहिए, टू 31 मार्च तक, ठीक है। हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आ जाओ, सॉरी फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं। इसमें से व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग कंप्लेन, इससे पहले वाले में क्या पूछा था, कितना लाख का कब होगा, कितना करोड़ का केस किसके पास जाएगा, लेकिन पूछा है कि कब तक हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, तो 2 साल तक के अंदर टाइम लिमिटेशन, है ना। अब तुम ये चाह रहे हो कि बहुत पहले किया था, तुम अभी जाके कर रहे हो, है ना, ओके। कितने पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक ऑपरेटेड है अभी, 12, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन रोल अदा कर रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म में, तो ग्लोबलाइजेशन, है ना, ये आपका रोल अदा कर रहा है। इससे पहले वाले में क्या पूछा था, जो कौन रिस्ट्रिक्शन कर रहा है या रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सॉरी प्राइवेट लिबरलाइजेशन, इस टाइप से। तो नेक्स्ट चांसेस है कि आपको प्राइवेटाइजेशन वाला नेक्स्ट टाइम में आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, ओके। आ जाओ,
क्या है इसमें से कैपिटल मार्केट किस टाइप का लोन प्रोवाइड करता है, कैपिटल बड़ा होता है तो लॉन्ग टर्म लोन बेसिकली प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत, आराम से कर लोगे, हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन, यूएनडीपी करता है, किसके आधार पे, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें देखता है ना। तो ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की बात करें, रैंकिंग वगैरह भी पूछेगा, है ना, और कौन क्या थे सारी चीज़ें, ठीक, माइंड में आप जाके पढ़िएगा। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो रगनार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा सजेस्ट किया था, कैलोरी क्राइटेरिया, अच्छे से थोड़ा सा देखना, इसमें से कौन सजेस्ट किया था पॉवर्टी लाइन, यानी वो एपीएल बीपीएल, है ना, तो याद रखना इनका नाम क्या था, लकड़वाला समिति कमेटी, ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा। और अगर पूछे पॉवर्टी एस्टीमेट तब प्लानिंग कमीशन में आइएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या करोगे, क्या है कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन सोसाइटी पढ़े थे एक, तो वो तो तुम्हारा 1904 था, है ना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऐसे कुछ था ना। यहाँ पे लेकिन पूछा है कि व्हेन डिड SCERT डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कोऑपरेटिव बिकम ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट तो 1919। SCERT बता रहे हैं बहुत लोग जो अभी आए कोई बात नहीं, लेकिन SCERT बिहार बोर्ड लेके चल रहा है। चलिए इसमें से हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट बिहार कौन, रुकावट है बेसिकली, है ना, ओके, बाधा है बिहार में, तो सब कुछ है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लड, ये सारे कारण हैं जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आ जाओ, इसमें से पूछना चाह रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ बेटर HDI देन इंडिया, तो सही बात है, श्रीलंका से भी बुरा हालत है, श्रीलंका हम लोग से बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, है ना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हीराकुंड किस पे बना है, कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक, ओके। नेक्स्ट आपसे एक सब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव बता रहे हैं, एक पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है पब्लिक सेक्टर में काम करता है, तो सेल वेल तुमको मालूम है और कुछ कुछ एग्जांपल बताए थे, लेकिन यहाँ पे पूछा मैनेजमेंट ऑफ ऑल आयरन ओर कौन देखता है पब्लिक सेक्टर में, तो याद रखिएगा सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, ऐसा कुछ है ना, ओके। नरोल बेसिकली फेमस प्रोडक्शन है किस मिनरल के लिए, तो बेसिकली मीका के लिए, मीका का शीट बनता है, मीका का क्या यूजेस होता है, बॉक्साइट का क्या यूजेस होता है, आयरन ओर का टाइप, ये सारे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या बोला है, भिलाई स्टील प्लांट जो है ये बेसिकली किसके कॉपरेशन के साथ बना है, किस कंट्री के साथ, यानी तुमसे कोलैबोरेशन वाला पूछा है, फटाफट कमेंट करो। टोटल 10 या 7 आई थिंक जो भी है 11 के आसपास होगा, ज़्यादा फोकस कर लेना यही सब पे, किसके साथ कोलैबोरेशन पे बना, ठीक है, ओके। वरना टाटा नॉर्मल पूछेगा तो टाटा 1907 वाला कहाँ पे जगह, है ना, ओके। भरतवती कर्नाटक, यही सब रिपीट करते रहेगा। साउथ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, कब हुआ था यूनिफिकेशन, फटाफट से 75, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिरातुल अकबर, एक पेपर से क्वेश्चन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, कौन लिखा था, फटाफट से, मिरातुल अकबर, राजा राम मोहन रॉय, है ना, ओके। इनके और भी बहुत सारे बुक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, इनके बुक का नाम देख लीजिएगा, क्या नाम है इनका, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे कुछ था ना बुक का नाम, वो देख लीजिएगा, है ना, ओके। आगे आओ, नेक्स्ट है बाइबल ऑफ सोशलिस्ट, इससे पहले क्या पूछा था, दास कैपिटलिस्ट, ऐसा कुछ, बाइबल ऑफ सॉरी इससे पहले कुछ और पूछा, कम्युनिस्ट वाला, कम्युनिज्म वगैरह कुछ था, तो बाइबल ऑफ सोशलिस्ट किसके नाम से जानते हैं, दास कैपिटलिस्ट, इससे पहले जस्ट पहले वाली वीडियोस में, है ना, बताए थे कि ये आ गया, तो देख रहे हो कितना डिफरेंस है, फर्स्ट सेकंड, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत आता है, लेकिन तुमसे बन जाएगा। आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ 3 मेंबर इंटरनेशनल आपका मॉनिटरिंग फॉर्म कमीशन फॉर्म हुआ था टू लुक आफ्टर, ये इधर पता नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेनेवा एग्रीमेंट आएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तो बेसिकली फ्रांस इसमें मेंबर नहीं था, इंडिया, पोलैंड, कनाडा था। जेनेवा एग्रीमेंट ये याद रख लेना। इसमें से रिजर्वेशन वुमेन के लिए तो सभी में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पंचायत राज में 50% था, तो ये लेकर रखो, ठीक है, ओके। पंचायत राज में आपका ज़्यादा है। अच्छा, इसमें से आधा क्वेश्चन ही गायब है, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मास स्ट्रगल इन, ये क्या है, ये क्वेश्चन में ही ये है, ओके कोई बात नहीं, इस 15 नंबर में क्वेश्चन को ऑलरेडी इरेज है, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, शिरोमणि अखिल दल, देखो इस साल के PYQ में देख रहे हो 25 में क्या पूछा है,
इस बार ज़्यादा नेशनल लेवल के पार्टीज़ को नहीं पूछ रहा है, बल्कि जो स्टेट लेवल पे या छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जो हम लोग 200 इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे या फिर नोट्स थोड़ा सा देख लीजिएगा या फिर बुक में, तो छोटी छोटी चीज़ें 1-2 क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाएगा। यानी पार्टी से एक क्वेश्चन आना है, तो ये कहाँ के पार्टीज है, तो ये बेसिकली पंजाब की पार्टी है ना। ओके, फर्स्ट सिटीजन मेयर, रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल। बेस्ट वे टू सॉल्व सोशल डिवीजन, डेमोक्रेसी है ना। ओके, लोकसभा इलेक्शन 2024 में कब हुआ, थोड़ा सा जीके टाइप है ना, तो 18th। चलो नेक्स्ट, इसमें से आपका पब्लिक एंगर अगेंस्ट पावर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बिगिन कब स्टार्ट हुआ था, बेसिकली ये 1970 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट, 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से। 12 किससे, म्यूनसिपैलिटी है, ज्यूरिडिक्शन, इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट प्रोबेबली अगली बार फंडामेंटल राइट या फिर इमरजेंसी से क्वेश्चन रहेगा आपके 2026 में, ठीक। ओके, जो भुज है ये कहाँ पे, ऑलरेडी गुजरात है ना, याद है क्या है भुज में, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपके SCERT का येलो बॉक्स यानी पीला बॉक्स जो बिहार बोर्ड को अक्सर पसंद है उससे क्वेश्चंस बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या कौन सा सब्सटेंस बाहर आता है, तो लावा, वाटर, हाँ जी बिल्कुल। और वॉल्केनो क्या होता है, ये सब्जेक्ट में इससे किस तरीके से बच सकते हैं, ये तरीके का है ना। ओके, आ जाओ, फ्लड, इसमें से कंट्री ऑफ फ्लड किसको बोलते हैं, बांग्लादेश को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से विच डिजास्टर रिलेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर से फ्लड तो होगा नहीं, केमिकल डिजास्टर नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो नहीं, सुनामी कैसे, तो देखो सुनामी कैसे होगा, जब अर्थ से क्या होगा, सॉरी ज़मीन के अंदर से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा, अर्थक्वेक होगा तब ना, यानी वो इंटरनल हुआ। सुनामी कब आएगा, समुंदर में आएगा है ना, समुंदर के नीचे तुम्हारा अर्थक्वेक आएगा तब आएगा, तो यही चीज़ें हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोच समझ लेना, सुनामी, ठीक, वरना ऑल ऑफ दिस बढ़ के बढ़ जाना है, ठीक। ओके, रिपीटेड डायरेक्टली क्या है, फटाफट से बताओ कि इसमें से किसका वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, कल के क्वेश्चन डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये कौन सा बर्लैंड कमीशन किससे रिलेटेड था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो इंग्लिश का क्वेश्चन गायब है, कोई बात नहीं, बता दिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1949 में चेयरमैन कौन थे इंडियन नेशनल कमेटी के, कौन थे, तो याद है नाम, PC महालभोज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। स्वामीनाथन तो तुम्हारा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है ना। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है, ग्रेंड और ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक कब स्टेबलाइज हुआ, तो 1975, डेट है, महीना ऑलरेडी कंपेयर कर लोगे, इस हिसाब से रहेगा। सॉइल इनफर्टाइल ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ आयरन, इसमें से लेटराइट ऑयल की बात करें, हाई अमाउंट ऑफ आयरन के कारण से कैसा होता है, ये इनफर्टाइल होता है। कभी तुमसे पूछ जाएगा कि इसमें से सॉइल में लेस ह्यूमस किस में पाया जाता है, या फिर पूछेगा तुमसे कि नल ह्यूमस किस में पाया जाता है, एलुवियल सॉइल के क्या टाइप है, बांजर खादर कल पूछा था, आज ये देखो। तो यही है बिहार बोर्ड का टैक्टिक्स। अगर तुम लोग स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते आ रहे होगे तो चीज़ें देख रहे हो, कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चन एडेड हो रहे हैं न्यू, नो डाउट क्वेश्चन न्यू फॉर्म हो रहा है, लेकिन आधा से ज़्यादा चीज़ें आपका PYQ से रिलेटेड ही है, ऑप्शन से रिलेटेड ही फॉर्म हो रहा है। तो इसको डिकोड के हम लोग डिकोड किए, माइंड मैप किए, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट माइंड मैप कर लीजिए, तो और क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए PYQ देख लीजिए, फटाफट से माइंड मैप रिविजन हो जाएगा। अच्छा, रिवर सॉइल कहाँ फैला हुआ है, इससे पहले क्या पूछता था बिहार बोर्ड कि रिवर सॉइल में क्या नाम है, तो ब्लैक सॉइल। रिवर सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं, तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ना। और सॉइल आप सब्जेक्टिव में याद रखिएगा, सॉइल फैक्टर पूछेगा और आपसे पूछेगा या तो LVL या फिर ब्लैक सॉइल के बारे में पूछेगा, या फिर तुमसे सॉइल का टाइप पूछ लेगा और उसके थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। ओके, आ जाओ, जो सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आना नहीं है, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। उत्तराखंड में क्या है, गुजरात में क्या है, त्रिपुरा में क्या है, तो इंपॉर्टेंट वाला टिक करा रखें, आपसे SCERT से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है। आ जाओ, यहाँ पे क्या है, बाय व्हाट अदर नेम ऑफ बर्न एंड स्लैश, ठीक है, एग्रीकल्चर नोन एज झूम एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, बेसिकली शिफ्ट करते हैं, है ना। ओके, कंट्रोल शिफ्ट वाला नहीं, शिफ्ट मतलब एक जगह है, वहाँ का जितना भी चीज़ है उसको जला करके फिर वहीं पे हम लोग खेती कर लिए, फिर अगला चले गए, ऐसे याद रख लो ना, झूमते झूमते जाते हो ना, तो वही चीज़, एक जगह दूसरी जगह, एक जगह दूसरी जगह, वही चीज़ है आपका ये, ठीक है, बर्न एंड स्लैश।
हो सकता है तुमको ये सब्जेक्टिव में दे दे, इंटेंसिव सेमी इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, करा रखे हैं। अलग से कोई जो 10 बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। हमने पूरे टॉपिक चैप्टर वाइज PYQ सैम्पल पेपर को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, आना होगा उसी से आ जाएगा। ठीक, ओके। विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? कौन सा? तो राइस, जान ही रहो इंडिया में, है ना। ओके। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? तो डिगबोई। और कल रिफाइनरी के बारे में पूछा था, तो लो आ गया। क्या है इसमें से? विच पोर्ट हैज़ बिन रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट? तो किस पोर्ट का? कांदला पोर्ट। तो एक पोर्ट से तुम्हारा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा न्यू टाइप करके पूछा है ना, है लेकिन PYQ से रिलेटेड, लेकिन न्यू क्वेश्चन फॉर्म किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटर अथॉरिटी कहाँ पे? नोएडा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वाटरवे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, 5 नंबर के लिए रेडी रहो। आ जाओ, अल्बर्ट बिल कब आया था? फटाफट से अल्बर्ट बिल। ओके तो देखो, आई थिंक कल के वीडियोज़ में मैंने 1833 कर दिया होगा, है ना। तो 1833 को बेसिकली फिर से वही 1883 है ना। ओके, ये मिस्टेक वहाँ भी हुआ होगा, है ना। माइंड मैप में भी आई थिंक ये चीज़ें हो गया होगा बाय मिस्टेक, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1883 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 1884 तक है। 1883 से 1884 आसपास की चीज़ें रहेगा, तो 1883 रहेगा तो भी ठीक है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। किसके कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कौन पास किया था? किसके रीजन में पास हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड कार्सन। ठीक, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, सारे नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन आया। लिटोविक्स किसके किसके बीच में साइन हुआ था? रशिया एंड जर्मनी। ठीक है, ओके, ये बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पेरेस्ट्रोनोइका एंड जो आपका क्या है ग्लासनोस्ट जो है, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? अगर आए तो अच्छी बात है, वरना नहीं आएगा। न्यू टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या नाम है इनका? मिखाइल। ठीक है, ओके, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज इन जो आपका गॉर्जियन कैलेंडर होता है और जो जूलियट कैलेंडर होता है, उसमें कितना दिन का डिफरेंस होता है? तो कितना? 13 दिन का। कैसे कि ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि ओल्ड ब्लडी संडे याद है 1905 को हुआ था। ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग कितना हुआ था? 9 जनवरी। न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 22 में। तो 9 और 22 में घटा दोगे तो कितना? 13 आ जाएगा। तो सिंपल सा 13 दिन का गैप है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया। ठीक है, ओके। क्रीमियन वॉर आया था 1853 से 1854। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ विच कंट्री डिड काबूल अनाउंस पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर? कौन सा? तो रशिया, है ना। रशिया था कि जर्मनी था? नहीं, ये फ्रांस था, है ना। ओके, नेक्स्ट इसमें से विच कंट्री हैज़ फर्स्ट एस्टेब्लिश सोशलिस्ट रूल वर्ल्ड? रशिया। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पूछे तब रशिया। ठीक, ओके। नेक्स्ट, हु सपोर्टेड तुर्की? तुर्की को कौन सपोर्ट कर रहा था ग्रीक वॉर में? एक तो वो लोग 3 था ही, तो तुर्की को सपोर्ट करने वाला कौन था? इजिप्ट था, है ना। ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन में उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं जितना हाइप बना था, है ना। तो इतना हम लोग माइंड मैप ऑलरेडी पिछले साल भी किए थे, तो उन सबसे आराम से बन गया था। आप सबसे भी इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन जैसा भी आए 40 तो बनना है, इतना तो है। ठीक है, बस अपने माइंड मैप कर रखा हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कर रखा हो, ताकि क्वेश्चन फ्रेमिंग भी तो समझना होगा किस हिसाब से फ्रेमिंग किया गया। तो होपफुली हमने आधा घंटा में अभी अपना वीडियो कंप्लीट कर लिया, है ना। आराम से कंप्लीट कर लिए। ज़्यादा डिकोड इसलिए नहीं कि ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखा हुआ और कितना लिखा है ना। और बाकी जो सेंटअप होगा उसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा और डिटेल डिकोड करने का। अदरवाइज़ कल और आज का पेपर मॉडरेट था, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं। और एज़ कम्पेयर बोलोगे फर्स्ट शिफ्ट में तो थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट इतना है कि तुम सबसे बन जाएगा और तुमने अच्छे से शिद्दत से माइंड मैप और अपना जो भी PYQ करा रखे वही सब है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। लाइव लेने की कोशिश करें, बट अभी मुश्किल है ना। अभी बिजी शेड्यूल है फिलहाल, बट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा एज़ कम्पेयर फ्री रहते हैं, उस दिन प्लान करेंगे चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मिलना हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है नंबर पर मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।